नमस्कार। चलिए आज बताता हूँ आपको एक्वेरियस के बारे में, जिसको हिंदी में कुंभ राशि भी कहा जाता है। तो इसका जो साइन होता है वो एक वाटर बेयरर होता है, यानी समबडी हु इज़ स्टैंडिंग विद अ पॉट ऑफ वाटर। कुंभ यानी एक घड़ा जिसमें पानी भरा है, ये भी इसका साइन होता है। और एलिमेंट जो है वो एयर है, और बॉडी पार्ट जो है वो हमारा नीज से लेकर एंकल नीचे जो पार्ट होता है, यानी काफ रीजन जिसको कह सकते हैं, वो ये रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए सबसे पहले साइन के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो साइन जो है इट इज़ अ वाटर बेयरर, यानी जो बारिश होती है या द शावर्स ऑफ ब्लेसिंग जिसको कहा जाता है, वो ये रिप्रेजेंट करता है। यानी आपके नेचुरल डिज़ायर्स क्या हैं, आप किन चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हैं, जिन चीज़ों को गेन करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। सो बेसिकली इट इज़ अ विश फुलफिलमेंट साइन। और इससे जो प्रभावित लोग होते हैं, या इसका जो स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट अगर किसी के चार्ट में होता है, तो वो लोग नरिशर या हीलर की तरीके से काम करते हैं दूसरे लोगों की लाइफ में। अब एलिमेंट की बात कर लेते हैं। एयर एलिमेंट है, तो एयर एलिमेंट का मतलब ये है कि अगेन ये लोग जो होते हैं इनको रोज़ कुछ नया नया चाहिए होता है, एयर की तरह एक जगह टिकना नहीं है। और दे कम विद अ लॉट ऑफ फोर्स। ये कोई भी चीज़ जो करते हैं बहुत ज़्यादा कन्विक्शन के साथ करते हैं। अब तीसरी बात कर लेते हैं इसके बॉडी पार्ट के बारे में। तो आपने एक्यूलीज हील करके सुना होगा, यानी द वीकनेस ऑफ समबडी, चाहे वो फिज़िकल वीकनेस हो चाहे वो मेंटल वीकनेस हो, दोनों जो हैं वो हमारे इसी बॉडी पार्ट से रिप्रेजेंट होता है। तो अगर इसको डीपली समझें तो बेसिकली कोई एक ऐसी चीज़ जो डिज़ायर होने के साथ साथ आपकी वीकनेस बन जाए और कमज़ोरी बन जाए, वो भी यहीं से देखी जाती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पर वीनस बैठा है, तो कहीं ना कहीं लग्जरी मटेरियल चीज़ें जो होती हैं वो आपकी वीकनेस बन जाती हैं। सन होता है तो पावर या स्टेटस जो है वो आपकी वीकनेस बन जाता है। ये बहुत जेनरिक एक मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अलग अलग प्लैनेट की प्लेसमेंट अगर यहाँ होती है तो क्या होता है। बट अगर ट्रेड की बात करें तो इट मीन्स डिज़ायर्स। आपके व्हाट इज़ दैट वन थिंग दैट यू आर लॉन्गिंग फॉर, ये इससे दिखता है। जैसे घड़ा है ना, घड़े में आप क्या भर के रखना चाहते हैं, व्हाट इज़ दैट वन थिंग दैट यू वांट टू, जिसको हिंदी में संचय कहते हैं, किसको बचाना चाहते हैं। तो ये चीज़ रिप्रेजेंट करता है। फिर जब आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो जाते हैं और इमोशनल हो जाते हैं, तो वो आपकी वीकनेस भी बन जाती है। तो इट ऑल्सो शोज़ द वीकनेस। थोड़ा फिलोसफिकली अगर मैं इसको समझाऊँ तो जैसे कैंसेरियंस होते हैं, दे रिप्रेजेंट द नेचुरल इमोशंस। जैसे मदर का अपने बच्चे के लिए एक नर्चरिंग वाला जो इमोशन होता है, इट कम्स वेरी नेचुरली। फादर के लिए एक रिस्पेक्ट या लुकिंग अप वाला जो इमोशन होता है वो बहुत नेचुरली आता है। तो कैंसर अगर नेचुरल इमोशंस हैं, तो 11th साइन यानी एक्वेरियस उसका एक्शन है। यानी आप अपने नेचुरल इमोशंस को कन्वे करने के लिए क्या करते हैं, ये सब आपका 11th साइन यानी कि एक्वेरियस से पता लगता है। सो इट रिप्रेजेंट्स अ लॉट ऑफ थिंग। इट रिप्रेजेंट्स योर डिज़ायर्स, योर फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स। कौन से ऐसे डिज़ायर हैं जो आपकी कमज़ोरी बन जाते हैं, और कौन सी ऐसी वीकनेसेस हैं जो कहीं ना कहीं आपको लाइफ में हिंडर करती हैं। फिर 11th हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स इन्वेंशन, क्योंकि जब आप इमोशन को एक एक्शन में कन्वे करते हैं या कोई डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए एक्शन करते हैं, तो आप नई चीज़ें इन्वेंट करते हैं, आप नई चीज़ें बनाते हैं। तो इन्वेंशन, नई चीज़ों को बनाने का जुनून, आपका सोशल सर्कल, क्योंकि जब आप अपने इमोशन को डिस्क्राइब करते हैं या कन्वे करते हैं, तो आपके साथ कई लोग और जुड़ते हैं, कई लोग आपसे अलग होते हैं। तो बेसिकली आपका सोशल स्ट्रक्चर कैसा है, सोसाइटी में आपको किस तरीके से देखा जाता है, वो भी एक्वेरियस साइन से देखा जाता है। सो एक्वेरियंस आर नेचुरल हीलर्स। ये वो लोग होते हैं जो नई नई चीज़ें डिस्कवर करना, नई नई चीज़ों को इन्वेंट करना, इन सब चीज़ों में बिलीव करते हैं। एंड दे आर ऑल अबाउट फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स। तो अगर आप एक्वेरियन हैं तो आप कई लोगों के डिज़ायर्स फुलफिल भी करते हैं, बिकॉज यू आर अ नेचुरल हीलर। सो दिस वॉज अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्वेरियस, कुंभ राशि। नेक्स्ट आएगा पाइसेस। टिल देन टेक केयर। नमस्कार।